हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फिंसिस से मिनिमम मैक्सिमम की पीआर कैसे तैयार की जाती है। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के मॉड्यूल में जाना है। इसमें से आपको स्टॉक एमआईएस में से जाके ऑल स्टॉक की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। नीचे ओके प्रेस करेंगे। इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस आइटम पे आपको क्लिक ज़रूर करना है और नीचे आइटम्स बिलो रीऑर्डर लेवल पे डालने तो इसको सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम लेवल से नीचे बनानी है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रीऑर्डर लेवल से नीचे वाले आइटमों के पीआर बनाऊंगा तो इस पर सेलेक्ट करके ग्रिड व्यू करके आपको डाटा एक्सेल में ट्रांसफ़र कर लेना अपने डेस्कटॉप पे। मैं इसको डेस्कटॉप पे रीनेम करके सेव कर लेता हूँ। ये फाइल को ओपन करके इसमें जो भी अननेसेसरी कॉलम्स हैं, ब्लैंक हैं, मैं उनको डिलीट कर दूंगा। सबसे पहले डिलीट करने के बाद मुझे सारे आइटम कोड में असेंडिंग ऑर्डर में लगाने होंगे। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके मैं वो फिल्टर लगाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद मैं सारा डाटा कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करके एक एक्सेल सीट में पेस्ट करूँगा। ये मैंने एक एक्सेल सीट तैयार की हुई है मिनिमम पीआर के नाम से। यहाँ पे मैं सारा डाटा पेस्ट करूँगा। यहाँ पे आपको आइटम कोड के आगे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है और क्लोजिंग बैलेंस से आगे जो कॉलम है ग्रीन कलर में पीआर के नाम से, वहाँ पे डाटा आएगा कि ऑलरेडी वो आइटम जिसकी पीआर पेंडिंग है लेकिन पीओ अभी तक नहीं बना है वो क्वांटिटी शो होगी। उससे अगले वाले कॉलम में आपको पेंडिंग ऑर्डर्स जिनका मेटल अभी तक नहीं आया है उनका डाटा शो होगा। वहाँ पे डाटा आएगा कहाँ से, मैंने नीचे दो अलग कॉलम बनाए हुए हैं, पेंडिंग पीआर, पेंडिंग पीओ। इनमें आपको फिर से डाटा लेके आना है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड होगा। परचेज मॉड्यूल में जाके आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पीआर रिपोर्ट्स में जाना। सबसे पहले पेंडिंग परचेज रिक्वेशन डाउनलोड करनी है। ओके प्रेस करूँगा। उसके बाद आपको एस्केप दबाना है। नो प्रेस करेंगे यहाँ पे। ये आपका डाटा आ चुका है। इसको आप कंट्रोल ई करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में अपने डेस्कटॉप पे। मैं इसको यहाँ पे रीनेम करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर से जाना है बैक करके पीओ रिपोर्ट्स में। पीओ रिपोर्ट्स में आपको पेंडिंग परचेज ऑर्डर डाउनलोड करना है। ओके, यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर सीरीज़ फिक्स क्वांटिटी वाले डाउनलोड करने। उस पर सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद ओके प्रेस करना है। पेंडिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका डाटा निकल के आ जाएगा जो पीओ पेंडिंग है जिनका मेटल अभी तक नहीं आया है। इसका डाटा एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक एक्सेल की ऐसी शीट तैयार की हुई है जिसमें पेंडिंग पीआर एंड पेंडिंग पीओ दोनों का डाटा पेस्ट किया जाता है। उस शीट का पर्पज़ ये है कि जब आप कभी भी स्टॉक की दोबारा पीआर जनरेट करेंगे तो ऑलरेडी जो परचेज की तरफ से पेंडिंग है मेटेरियल आना पीओ बनने, ऐसा ना हो कि सारा मेटेरियल एक साथ आ जाए जो दोबारा पीआर बनाओ और वो मैक्सिमम लेवल से ऊपर चला जाए। मैक्सिमम लेवल से ऊपर चला जाएगा तो कंपनी के लिए कॉस्ट खामा होल्ड हो जाएगी स्टोर में। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने एक शीट तैयार कर रखी है। उसकी हेल्प से आप मैक्सिमम लेवल से अबव होने वाली क्वांटिटी को रोक सकते हो। अगर आपको उस तरीके की कोई सीट चाहिए तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं या आपको अपने तरीके से कोई चाहिए तो मैं आपको आपके तरीके से नई सीट बना के दे सकता हूँ। ये रिपोर्ट आपकी हमारी डाउनलोड हो चुकी है।
इसको भी कंट्रोल ई करके आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे डेस्कटॉप पे। पेंडिंग पीओ के नाम से मैं दे देता हूँ। ये पेंडिंग पीआर का मैं पहले यहाँ से डाटा कंट्रोल ऑल सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा। कॉपी करके फिर जो मैंने सीट बना रखी उसमें पेंडिंग पीआर वाले सीट में पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद पेंडिंग पीओ में यहाँ पे पेंडिंग पीओ का डाटा पेस्ट करूँगा लाके। अब मेरे दोनों रिपोर्ट्सों का डाटा पेंडिंग पीआर एंड पेंडिंग पीओ यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आपको ध्यान से सुनना होगा। जो इसमें ये आइटम कोड दिखाई दे रहे हैं पेंडिंग पीआर वाली सीट में, तो आपको इनमें पीछे से ब्रैकेट और आगे से भी ब्रैकेट एंड माइनस वाले जो कॉलम ये दिखाई दे रहे हैं सिंबल, इनको रिमूव करना है मैनुअली इंटर करके। आप चाहें तो किसी फॉर्मूले की मदद से भी इनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वी लुकअप का फॉर्मूला तभी काम करेगा जब हमारा आइटम कोड केवल 8 डिजिट में शो होगा यहाँ पे। ये आप कर लेना बाद में। और मैं आपको पेंडिंग पीओ का बता देता हूँ। यहाँ पे आइटम कोड पे आपको सॉर्टिंग लगानी है ए से जेड तक। अब जैसे ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये आइटम कोड जो है रिपीट 2 बार आ रहा है सेम। पीछे क्वांटिटी 130 150 है। अब मैं इसको आपका इफ़ेक्ट बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 130 आ रहा है, रीऑर्डर लेवल पीआर वाले के ऑप्शन में जाके देखूँ तो यहाँ पे दिखा देगा ऑलरेडी 130 ऑर्डर्ड है, जबकि वहाँ पे 2 बार ऑर्डर्ड है, लेकिन यहाँ पे 100 एक बार हो रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का क्वांटिटी जितनी भी बार ऑर्डर है टोटल करके ऊपर वाले कॉलम में वो एक्चुअल वैल्यू डालनी पड़ेगी दोनों का सम करके। जैसे यहाँ पे मैं ये 280 लिख दूँगा। अब मैं वहाँ जाके देखूँगा तो 280 दिखा देगा मेरा ऑर्डर है, और फिर उस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू से कम करके एक्चुअल पीआर की क्वांटिटी आपको निकाल के देगा। ऐसे मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ नीचे चल के। ये देखो, जैसे ये आइटम कोड है 2 बार ऑर्डर है, तो इनकी दोनों की क्वांटिटी का सम करके मैं ऊपर वाली रो में एंटर कर दूंगा। एक जैसे ये वाला आइटम कोड आपको दिख रहा है, ये इनकी टोटल क्वांटिटी 30 पेंडिंग है, ऊपर 10 आ रही है, तो मैं 10 की जगह टोटल सम करके 30 वहाँ पे लिख दूँगा। इस तरीके से आपको सभी आइटम कोडों को ठीक से चेक कर लेना है, ताकि क्या पता आपका वो 2 बार ऑर्डरिंग ऑलरेडी पेंडिंग हो, आप तीसरी बार उसका ऑर्डर और बना दे और क्वांटिटी मैक्सिमम लेवल से फालतू हो जाए। अब यहाँ पे आप कर लेना सीट को, मैं आपको आगे बता देता हूँ। आइटम कोड के हिसाब से पीछे आपको क्लोजिंग वैल्यू दिख रही है, ग्रीन कलर में वो डाटा आएगा जो आपका ऑलरेडी पेंडिंग पीआर है, जिनके पीओ अभी तक नहीं बने हैं। और पीछे एक पेंडिंग ऑर्डर का है कॉलम, जिसका मिटलाना पेंडिंग है। तो इन सब क्वांटिटी को मिला के क्लोजिंग पीआर एंड ऑर्डर्ड पेंडिंग, इनका टोटल यहाँ पे शो हो रहा है आपको। ये टोटल क्वांटिटी मैक्सिमम लेवल क्वांटिटी से माइनस हो गए आपको जो नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी दिखाई दे रही है, वो आपकी पीआर क्वांटिटी है, कि इतनी क्वांटिटी का आप दोबारा पीआर जनरेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो मैक्सिमम लेवल है वो हमेशा बना रहेगा। फिंसेस में कभी भी आपका कोई भी आइटम मैक्सिमम लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको पीआर बनाते वक्त स्टॉक वाले ये ध्यान रखना है कि इस सीट के हिसाब से ही आपको पीआर की क्वांटिटी एंटर करनी है पीआर बनाते वक्त।
अगर आपको इस ऐसी कोई सीट बनवानी है या यही सीट आपको चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ये सीट आपको प्रोवाइड करा दूँगा और आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इस सीट का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।